Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फेयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग क्लास 10th को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका यूनिट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था। यूनिट नंबर 2 को हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया, जिसका हमने एक लेक्चर हमारा लास्ट हुआ है और उसके अंदर जो है वो हमने इनपुट और आउटपुट जो बेसिक हमारे सी प्लस लैंग्वेज के या किसी भी लैंग्वेज के जो मेन पॉइंट्स होते हैं, हमने इनपुट और आउटपुट जो फंक्शंस यूज होते हैं वो हमने डिस्कस किए। लाइक हमने स्कैन और एफ और प्रिंट एफ फंक्शन को डिस्कस किया। तो आज बेटा जो है वो हम लोग इसके सेकंड लेक्चर की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारा बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के रिलेटेड है। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, इसको डिस्कस करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और लाजमी तौर पे पिछले लेक्चर्स को भी देखें ताकि आपको इनकी अच्छी तरह से समझ आ सके। और बेटा ये जितने भी लेक्चर्स होंगे और इनमें जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा सिखाऊंगा, उनको गौर से सुने और उसके बाद इनको प्रैक्टिस करें लाजमी तौर पे। अपने अपने लैपटॉप्स कंप्यूटर्स के अंदर जो है वो डेव सी प्लस या टर्बो सी प्लस जो इंस्टॉल कर लें। उनके अंदर जब तक आप इसको बाकायदा प्रैक्टिकल वे से जो है वो इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको थ्योरी भी याद नहीं होगी, क्योंकि सी जो है ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो है बहुत आसान, लेकिन प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है जिसके थ्रू हम लोग इसको सीख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोग आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक आज का है बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है, किसी भी चीज को लिखने का, देखने का या फिर समझने का एक अंदाज या तरीका। ठीक है, आपने देखा है कि आप जब कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं तो आप पहले जो है वो डायलर लिखते हैं कंपनी का, लाइक 03000312 एंड जो भी कंपनी का डायलर, उसके बाद फिर आपको जो कॉन्टैक्ट उन्होंने आईडी असाइन किए होते हैं वो आ जाते हैं। सेम इसी तरह जब आईडी कार्ड नंबर लिखते हैं उसके अंदर जो पहला आपका डिवीजन का 36 एंड समथिंग जो भी आपका, एंड देन आपका जो है वो नंबर। एंड इसी तरह जो है वो आप अगर डाटा टाइप्स की बात करें तो डाटा जो है वो एक किस्म में नहीं लिखा जाता, नंबर्स में भी होता है, कैरेक्टर्स में भी होता है, इसके अलावा जो सिंबॉलिकली डाटा भी होता है, और इसके अलावा जो है वो हमारा स्पेशल डाटा भी खास होता है। तो हम जिस तरह का डाटा, जिस तरह की चीज होगी, हम उसको उस तरह से डील करेंगे। जब हम लोग इनपुट या आउटपुट, क्योंकि हमारा ये जो एक्चुअली चैप्टर है वो है हमारा यूजर इंटरेक्शन। यूजर इंटरेक्शन मतलब हमने वो कमांड सीखनी है जिसके थ्रू हमने लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीजें हैं ये वो चीजें हैं जो बेसिक हैं, और बेसिक एलिमेंट सीखते जाएंगे तो ऐसा ऐसा हर एक प्रोग्राम आपके लिए बिल्ट होना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट फंक्शन जितने भी हैं उनके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि एक्चुअल में ये डिसाइड करता है कि हमने जो इनपुट वैल्यू दी है वो कौन सी डाटा टाइप में दी है और जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो कौन सी डाटा टाइप में मिलेगा। ठीक है, इसको एक्सप्लेनेशन इसकी पढ़ते हैं, जरा इसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट ऑफ डाटा। डाटे का फॉर्मेट स्पेसिफाई यानी उसको मतलब के स्पेसिफिक वे से दिखाता है ड्यूरिंग इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। जब भी हम लोग इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन कोई भी करते हैं तो उसके अंदर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो बेसिकली डिसाइड करता है कि डाटा का फॉर्मेट कौन सा है। और अगर इसके शोमेंट की बात करवाई जाए तो फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टार्ट्स विद द सिंबल। ये वाला इसका सैंपल है जिसको हम मॉडुलस ऑपरेटर भी कहते हैं। आप देखें तो आपकी लैंग्वेज में, मैथ की लैंग्वेज में या फिर आसान लफ्जों में ये परसेंटेज का साइन होता है, लेकिन ये रिमाइंडर या मॉडुलस ऑपरेटर होता है जो कि डिसाइड किया जाता है उस फॉर्मेट स्पेसिफायर के नाम के साथ। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कैन बी यूज्ड विद द वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स के साथ भी इस्तेमाल होते हैं, उसके बाद हमारे कांस्टेंट्स के साथ भी इस्तेमाल होते हैं, एंड एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन मतलब कांस्टेंट वेरिएबल्स को मिला के हम लोग जैसे बनाते हैं, लाइक मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 लिख देता हूँ, दिस इज एक्सप्रेशन और इक्वेशन। तो इसके लिए भी जो है वो हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर ही यूज होंगे। और अगर आप लोग कैरेक्टर में कोई चीज इंडिकेट करेंगे, लाइक आप एक पूरा सेंटेंस लिख देते हैं, उसकी भी आउटपुट लेनी है, तो उसका मतलब है कि हम एक एक्सप्रेशन की आउटपुट ले रहे हैं। तो चाहे हमने सिंगल डिजिट का या फिर हमने एक एक्सप्रेशन का या किसी कांस्टेंट का या किसी वेरिएबल का जो है वो हमने अगर आउटपुट लेना है तो उसके लिए लाजमी तौर पे हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करना पड़ेगा। डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर आर यूज्ड फॉर डिफरेंट डाटा टाइप्स। मुख्तलिफ डाटा टाइप्स के लिए जो है वो हमारे मुख्तलिफ किस्म के जो फॉर्मेट स्पेसिफायर वो इस्तेमाल होते हैं। आपके सिलेबस के अंदर जो इंडिकेट किए हुए बेसिकली इसके अलावा बेटा मैं आपको बताऊंगा जो आपके सिलेबस में है वो है हमारे पास इंटीजर है, फ्लोट है और कैरेक्टर है।
इंटीजर आपको पता है कि हमारे नंबर्स होते हैं, और नंबर्स वो क्या हो सकते हैं, वो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है, विद आउट द डेसिमल पॉइंट, यानी नुक्ता इशारिया के बगैर, दैट इज। और उसके लिए जो है वो मॉड्यूलर सेपरेटर, ये देखें, इसको फॉर्मेट स्पेसिफायर डी कहा जाता है, दैट इज मॉड्यूल डी। और मॉड्यूल आई यूज होगा जहां पे भी हम लोग रिटर्न टाइप यानी उसके आउटपुट अगर हम लोग किस में देना चाह रहे हैं, इंटीजर में, यानी कि वो हमारा चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव नंबर हो, अगर हम उसकी डाटा जो उसका रिजल्ट है वो अगर हम लोग इंटीजर में लेना चाह रहे हैं तो हम लोग डी या आई यूज करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। फ्लोट हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या डेसिमल पॉइंट नंबर्स होते हैं जिनके अंदर पॉइंट यानी इशारिया आता है मैथ्स के अंदर, जैसे आप लोग देखते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए मॉड्यूल एफ यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ इस्तेमाल होता है। उसके बाद कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ए टू जी, कैपिटल हो या स्मॉल हो, तो उनके लिए हमारा जो है वो मॉड्यूल सी इस्तेमाल होता है। ठीक है बेटा, अब इनको जरा थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर लेते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर, फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास मॉड्यूल डी और मॉड्यूल आई, एज लाइक जैसे मैंने पहले बताया, ये दोनों यूज होते हैं टू रीड और प्रिंट द इंटीजर वैल्यूज। इंटीजर वैल्यूज को किसके लिए, समझने के लिए, और उसके बाद प्रिंट यानी उसका आउटपुट लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लाइक दैट हमारे पास ये एग्जांपल है, इंटीजर हमारे पास m इज इक्वल टू 100, ठीक है, ये मैंने एक छोटी सी जो है वो एक प्रोग्राम का पार्ट जो है वो लिखा है, इंटीजर m इज इक्वल टू 100 एंड देन उसके बाद हमारे पास प्रिंट f जी बेटा। तो ये है हमारे पास योर मार्क्स आर मॉड्यूल, ये मॉड्यूलर सेपरेटेड डी यहाँ पे यूज किया और m, ठीक है। ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास इंटीजर हमने एक वेरिएबल डिसाइड किया जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है, m उसका नाम है और 100 उसकी वैल्यू, हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज और डिक्लेयर कर दिया, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है। उसके बाद हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट इस्तेमाल की, यहाँ पे हमने देखे योर मार्क्स आर, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब ये है कि मार्क्स मतलब जो मार्क्स की वैल्यू है ना वो हम जाहिर करना चाह रहे हैं। देखें, द फॉलोइंग एग्जांपल यूज द फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉड्यूल डी इन द प्रिंट एफ फंक्शन फॉर इंटीजर वेरिएबल m। अब m इंटीजर है, ठीक है, डी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज हो गया। अब वो क्या करेगा, जब आउटपुट देगा वो क्या देगा, इट डिस्प्ले द आउटपुट योर मार्क्स आर 100। अब उसने क्या कहा, वो 100 क्यों निकाल के उसने दिखाया, क्योंकि हमने उसका फॉर्मेट डिक्लेयर कर दिया था कि हमें जो आंसर चाहिए है वो एग्जैक्टली किसमें चाहिए, जो हमारा इंटीजर है, ठीक है, जो हमने वेरिएबल डिसाइड किया उसकी इंटीजर वैल्यू जो इसका आंसर आ जाए। उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर फ्लोट पॉइंट नंबर्स। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो जिनके अंदर इशारिया होता है, पॉइंट होता है, ठीक है, या फ्रैक्शन होती है। द फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉड्यूल एफ इज यूज्ड टू रीड और प्रिंट द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ये रीड और प्रिंट यानी लिखने और प्रिंट करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज का इस्तेमाल होता है। डिस्प्ले द 6 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट अगर बात की जाए मतलब कि एग्जैक्टली हम इसको ज्यादा भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं, 6 डिजिट्स तक ये जो है वो हमें फॉर्मेट डिक्लेयर करता है, और अगर इससे कम या ज्यादा करने हैं तो हमें उसके साथ नंबर जो है वो इंडिकेट करना पड़ेगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा और बाकायदा प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है प्रोग्राम सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसकी स्ट्रिंग बढ़ा या कम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है बेटा कि फ्लोट हमारे पास और एवरेज के नाम से वो एक हमारे पास वेरिएबल है, फ्लोट उसकी डाटा टाइप है और उसकी वैल्यू 70.55 है, ठीक है। और प्रिंट एफ क्या कह रहा है, योर एवरेज इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट्स। अब मैंने इसके साथ 2 3 4 5 कुछ नहीं, जस्ट ओनली द फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ यूज किया, एवरेज। अब ये क्या करेगा, योर एवरेज इज 70.550000, 1 2 3 4 5 और 6 यानी 6 डिजिट्स बाय डिफॉल्ट जो उसने बात की थी आउटपुट में शो करवा दिए। द फॉलोइंग एग्जांपल यूजेस द फॉर्मेट स्पेसिफायर f in the printf function for the float variable average and it display the output is that, ठीक है। अगर मैं इसके साथ जो है वो यूज करता 2 3 4 तो इसका मतलब वो पॉइंट को उसके हिसाब से जाहिर करता। उसके बाद बेटा हमारी नेक्स्ट आ जाती है फॉर्मेट स्पेसिफायर कैरेक्टर मैंने बताया जो हमारे अल्फाबेट्स हैं। द फॉर्मेट स्पेसिफायर c is used to read or print the character values। कैरेक्टर वैल्यूज को लिखने और समझने के लिए इस्तेमाल होता है या आउटपुट लेने के लिए। लाइक ये हमारे पास कैरेक्टर ग्रेड है, अब ये कैरेक्टर ए हमारे पास ग्रेड है, प्रिंट एफ योर ग्रेड इज इन द फॉर्म ऑफ सी, मतलब कि फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने सी लिखा है ग्रेड, और इसके अंदर द फॉलोइंग एग्जांपल यूज फॉर्मेट स्पेसिफायर सी प्रिंट एफ फंक्शन फॉर द कैरेक्टर वेरिएबल ग्रेड एंड इट डिस्प्ले द आउटपुट एज योर ग्रेड इज ए, क्योंकि हमने उसको कहा था कि कैरेक्टर को शो करवा दे,
ठीक है, तो उस करेक्टर को उसने जो है वो शो करवा दिया। उसके बाद बेटा कुछ और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आपके सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है क्योंकि कंसेप्चुअल पॉइंट से भी आपको पेपर आना है, तो इसलिए लाजमी तौर पे जो है वो इसको आप देखिएगा और माइंड में रखिएगा, इवन कि आप नेट से सर्च कर लीजिएगा। हमारे पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर ओ यूज होता है फॉर अनसाइंड ऑक्टल वैल्यूज। ऑक्टा आपने अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं कि नंबर सिस्टम हमारे पास डेसिमल भी है, ऑक्टल भी है, हेक्साडेसिमल भी है, बाइनरी भी है। ठीक है, तो ऑक्टल हमारे जो नंबर्स होते हैं अनसाइंड मतलब पॉजिटिव नंबर जो होते हैं उनके लिए यूज होता है। मॉड्यूल यूज इस्तेमाल होता है अनसाइंड डेसिमल इंटीजर वैल्यूज। डेसिमल इंटीजर वैल्यूज हो इंटीजर बट उनके अंदर डेसिमल भी शामिल हो, उनके लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद एक्स दैट इज फॉर, ये एक्स जो है वो थोड़ा सा बड़ा करके भी लिखते हैं, छोटा बड़ा लिखते हैं कैपिटल्स के लिए और छोटा लिखते हैं स्मॉल लेटर्स के लिए। मींस यूज फॉर अनसाइंड लोअर एंड अपर केसेस हेक्साडेसिमल विद द लोअर एंड अपर केसेस वैल्यूज। मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दिया है और ये हेक्साडेसिमल, हेक्सा मतलब क्योंकि उसके अंदर ए से जो एफ तक नंबर्स भी आ जाते हैं, 0 से 9 तक, ए से एफ तक कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं और 0 से 9 तक नंबर्स भी आ जाते हैं। एस दैट इज यूज फॉर स्ट्रिंग, और याद रखें कि ये तकरीबन सेकेंड ईयर में बार बार ये क्वेश्चन आता है, स्ट्रिंग वेरिएबल और स्ट्रिंग क्या चीज होती है। यूज फॉर द स्ट्रिंग वैल्यूज, ये एस जो है वो स्ट्रिंग वैल्यूज के लिए यूज होता है। ई जो यूज होता है साइंड आर डबल एक्सपोनेंटल, डबल एक्सपोनेंटल यानी डबल पार्ट जिसके उसके लिए यूज होता है। और उसके बाद बेटा हमारा जी दैट इज यूज फॉर द लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट इन एक्सपोनेंटल नोटेशन विद नॉट एक्स्ट्रा जीरोस। बहुत बड़े बड़े नंबर जो जीरोस उसके अंदर शामिल नहीं है लेकिन बड़े नंबर जो फ्लोटिंग पॉइंट्स में हो यानी इशारिया वाले हों, उनको अगर हमने एक्सपोनेंट में लिखना है मतलब 10 की पावर में या ई की पावर में लिखना है तो उसके लिए हमारा जी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा। एक छोटी सी एग्जांपल है बेटा हमारे पास जिसके अंदर सारी जो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर को जाहिर कर रहा है। हमारे पास इंक्लूड्स stdio.h वाइड में ना इंटीजर हमने n दैट इज इक्वल टू 10, ये हमने इंटीजर में। नीचे हमने करैक्टर ch दैट इज हिस्टेरिक। हमने दो डाटा टाइप्स यूज की यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग। प्रिंट एफ पहले के लिए टेस्टिंग आउटपुट और नीचे प्रिंट एफ मॉड्यूल डी, मतलब कि ये पहले का प्रिंट क्या करे वो किस में शो करवाए, इंटीजर में। ठीक है, n के लिए यानी n की वैल्यू 10 है वो उसका निकाल के, एंड प्रिंट एफ दैट इज करैक्टर यानी दूसरे का जो है करैक्टर उसकी सी डाटा टाइप थी करैक्टर के लिए वो जाहिर करे। तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, पहले क्या आ जाएगी टेस्टिंग आउटपुट दैट इज हिस्टेरिक, उसकी वैल्यू जो 10 थी और साथ में स्टार आ गया। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज वाला लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर से मैं कहूंगा बेटा इसको अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है, खुद प्रोग्राम के अंदर इनको इस्तेमाल करके देखना है। ठीक है, इस चैप्टर के भी और नेक्स्ट चैप्टर्स के भी प्रोग्राम भी अवेलेबल है जिनके अंदर ये बार बार यूज किया और वहां पे मैंने बार बार बताया कि कहाँ पे किस चीज का क्या इस्तेमाल है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो जैसे ही वीडियोस आपकी चलती जाएंगी आप इनको देखते जाएंगे। ठीक है, तो बेटा लाजमी तौर पे अगेन मैं कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें, आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और इसके साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि जितना ज्यादा आप इस इल्म को फैलाओगे अल्लाह ताला आपके इल्म में भी उतना ही इजाफा करेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।